हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे है। हमने ऑलरेडी इसके 2 क्लासेस अपलोड किए हुए हैं जहां अप्रॉक्स 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। आज का सेशन अगेन 10 मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद। अब अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो नो डाउट इसमें क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं होती है, जनरली बात होती है क्वांटिटेटिव डेटा की, दैट इज जिसको हम क्वांटिफाई कर पाए, ठीक है। बट जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, उनको भी हम कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटी बेस पे एंड उसको भी हम यूज़ करते हैं इन स्टैटिस्टिक्स। तो जनरली अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये हर एक इन्फॉर्मेशन से कंसर्न्ड होती है, आइदर वो क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव। बस इतना याद रखना कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी क्वांटिटी बेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ए और बी, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय। 2 तरह का डेटा अवेलेबल है, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है बाय इंटरव्यू मेथड, यस, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, बाय क्वेश्चन आयर मेथड, और एक लास्ट मेथड जो हमने बताया था थ्रू एनमरेटर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम्स ऑफ 86 persons. What is the percentage of persons earning more than rupees 1500? 1500 से ज़्यादा कितने लोग अर्न कर रहे हैं? ये पोर्शन 1500 से ज़्यादा अर्न कर रहा है, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 43। टोटल 86% में से 43 ऐसे पर्सन हैं जो 1500 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, और क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100, सिंपली हो जाएगा 250। दैट इज 50% ऐसे लोग हैं जो कि 1500 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30? अब कह रहे हैं 30 से ज़्यादा। यहाँ पे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो दिया है बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। तो बिलो 30 एंड बिलो 50 के जो बीच होंगे वो कौन से वाले होंगे? जो मोर देन 30 होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या करना कि 100 माइनस 65 मतलब बिलो 30 एंड बिलो 50 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। बिलो 30 मतलब वो लेस देन 30 की बात कर रहा है, एंड बिलो 50 मतलब लेस देन 50, ठीक है। तो लेस देन 50 में अगर हम ये पोर्शन हटा दें तो नो डाउट ये वाला जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, ये तो मोर देन 30 वाला होगा ना। सिंपली क्या हो जाएगा 100 माइनस 65, दैट इज टोटल ऐसे स्टूडेंट है 35 जिनको 30 से ज़्यादा मिल रहा है। सिंपली अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट है, 65 ऐसे स्टूडेंट है जिनको बिलो 30 मिल रहा है, तो रिमेनिंग जो होंगे वो तो वही होंगे ना जिनको मोर देन 30 मार्क्स मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limits of the class intervals and y coordinates are corresponding cumulative frequencies. जैसे ये होता है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेते हैं 4, 8, 12। अगर हम लोअर लिमिट को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ प्लॉट करें या अपर लिमिट को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ प्लॉट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ओगिव। बस एक लेस देन ओगिव है और एक मोर देन ओगिव है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ओगिव। नेक्स्ट, if x and y are related by this equation and mode of x is known to be 23, then the mode of y is। अब मोड की बात करें तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जैसा हमने बताया था कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो ये जो हमारे पास लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ हम a भी कंसिडर करते हैं और b भी कंसिडर करते हैं अगर हमें x की या y की वैल्यू निकालनी है।
सिंपली सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे लाइन इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 10, और हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 10। अब मोड ऑफ x मेरे पास दिया है 23 माइनस 10, तो मोड ऑफ y कितना हो जाएगा 13, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if there are two groups with 75 and 65 as harmonic means and containing 15 and 13 observations, then the combined harmonic mean is given by। अब combined harmonic mean का simple जो formula है उसी पे हम values apply कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 होल डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 2। मेरे पास क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, n1 दिया है 15, n2 दिया है 13, होल डिवाइडेड बाय n1 गिवन है 15 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन गिवन है 75 और n2 है 13, हार्मोनिक मीन 2 है 65। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5, ये भी आएगा 5। एलसीएम ले लेंगे और न्यूमरेटर में हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 14, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 70, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6 एंड इक्वेशन दिया है व्हाट इज अ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। अब सिंपली अगर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने बताया था कि ये ओरिजिन्स अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल्स अफेक्ट होता है। बट क्या स्केल की साइंस अफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो सबसे पहले ये ओरिजिन्स अफेक्ट नहीं होगा और स्केल के साइंस अफेक्ट नहीं होगा। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लाइन इक्वेशन में, दैट इज 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6x। सबसे पहली चीज़ है ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा। अब ये बचा मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड माइनस 3 बाई 6 क्वार्टाइल डेविएशन x। क्या मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन x की वैल्यू दी है? हाँ दी है 6। तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6। मॉड ओपन करने पे साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 6 कट जाएगा तो वैल्यू फाइनल जो बचेगी वो आएगी 3, दैट इज करेक्ट आंसर होगा A3। नेक्स्ट, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर की बात कर रहा है, हमने बताया भी है कि अगर हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती है, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट में आएगा रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, एंड रिलेटिव मेजर्स में इन्हीं के कोएफिशिएंट्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो दिया है रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल ऑफ दीज मेजर्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज मेजर्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ दिस इज। अब अगर मीडियन की बात करें तो पहले हम ये चेक कर लें कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड दिया है कि इवन। 1 2 3 4 5 6 7। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज जो n है वो क्या है? 7 है, और 7 मतलब ऑड हो गया, तो ऑड का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 बाई 2th टर्म। बट इसके लिए सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना होगा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर रहे हैं। 26 27 30 कट गया, देन 37 42 44 51। अब सिंपली क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1, मीडियन क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 बाई 2th टर्म, और हम कह सकते हैं 4th टर्म, और 4th टर्म हमारे पास क्या है? 37। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 37। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, आइदर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, या किसी भी अदर कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की सीरीज अब हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट इस सीरीज से आप प्रॉपरली जुड़ पाओ। एंड अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।